Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is retention of employee. नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. Let's start with the meaning of employee retention. What is the meaning of employee retention? So employee retention refers to the ability of healthcare organization to retain nursing staff by creative सपोर्टिव एंड मोटिवेटिव वर्क इन्वायरमेंट. सो एम्प्लॉय रिटेंशन क्या है, कैसी एबिलिटी है किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की, या बेसिकली जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है उनको रिटेन किया जाए बाय क्रिएटिव एंड सपोर्टिव एंड मोटिवेटिव वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके. सो बेसिकली मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन इज टू की एबिलिटी टू कीप इट्स एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही रखना, जिससे जो क्या होगा कि जो टर्न ओवर है वो रिड्यूस हो सके और कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर इंश्योर की जा सके एंड स्टेबिलिटी इन द वर्क प्लेस में एक स्टेबिलिटी बनाने के लिए हम एम्प्लॉय को रिटेन करते हैं. इट हेल्प्स प्रिवेंट अननेसेसरी टर्नओवर एंड इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर. सो यस, बेसिकली जो हमारा एम्प्लॉय रिटेंशन है इसका मेन गोल यही है कि जितना हो सके हम अननेसेसरी टर्नओवर को प्रिवेंट कर सकें एंड क्वालिटी ऑफ केयर, साथ ही साथ क्वांटिटी ऑफ केयर को मेंटेन कर सकें. Then importance of nurse retention. So first one is through continuity of care. जो हमारा employee अगर retain रहेंगे तो already they know about the all the scheme and healthcare organizations and they also get the proper training and they have proper knowledge. तो continuity of care बनी रहेगी. Then improve quality of nursing services. जो nursing services की quality है it also improved क्योंकि एम्प्लॉय रिटेन होगा. रिटेन एम्प्लॉइज ऑलरेडी ही नोज एवरीथिंग, बट अगर हम नया एम्प्लॉय को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं तो कुछ दिन उसको जो क्वालिटी ऑफ नर्सिंग सर्विसेज है वो उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकता जैसे कि पुराना स्टाफ करेगा. तो इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इम्प्रूव होगी. देन रिड्यूस रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट. सो अगर एम्प्लॉय रिटेन नहीं होगा तो नए स्टाफ के लिए हमें रिक्रूटमेंट स्टाफिंग करनी होगी, तो रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग देनी होगी साथ ही साथ, तो उसका कॉस्ट लगेगा. तो इससे क्या होगा कि अगर हम एम्प्लॉय को रिटेन करते हैं तो कॉस्ट भी हमारा रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का कम हो जाएगा. इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन. एज वेल जो एम्प्लॉय को रिटेन करने से भी इम्पोर्टेंट है कि जॉब सेटिस्फैक्शन जो है एम्प्लॉयज का इन्हांस होता है, इंक्रीज होता है. देन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी. ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है थ्रू द employee retention एंड if stability in the workforce also. अब वो जो workforce है उसमें भी stability बनी रहती है in the organization. Then factor affecting the nurse retention. So there are the some factor that affect the nurse retentions. सो फॉर एग्जाम्पल वर्क इन्वायरमेंट एंड स्टाफिंग. वर्क इन्वायरमेंट एंड स्टाफिंग एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से रिटेंशन, स्टाफ नर्स रिटेंशन को अफेक्ट करता है. जैसे कि वर्क इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल बहुत वर्कलोड इन्वायरमेंट है, ऐसा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें वहाँ पे वर्कलोड बहुत है. स्टाफिंग रेशियो अगर अच्छा नहीं है वहाँ का, तो स्टाफिंग रेशियो की आईसीयू में वन पेशेंट वन नर्स चाहिए, 1:1 होता है. तो बट वहाँ पे एक नर्स क्या कर रही, 3 पेशेंट को एक साथ देख रही है. तो अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा कि इस जो नर्स रिटेंशन है उसको अफेक्ट करेगा. तो स्टाफिंग रेशियो हो गया, या फिर हमारे एनवायरनमेंट की जो फिजिकल सेफ्टी हो गई, ये एक हमारा फैक्टर इसमें आ जाएगा. वर्क एनवायरनमेंट में फिजिकल सेफ्टी हो गया, वर्कलोड हो गया, स्टाफिंग रेशियो हो गया. तो ये सब वर्क एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर हैं जो कि हमारे स्टाफ नर्स रिटेंशन को अफेक्ट करेंगे. देन लीडरशिप एंड सुपरविजन. सो लीडरशिप एंड सुपरविजन मीन्स कि सम टाइम क्या होता है कि वे द नर्स आर नॉट गेटिंग प्रॉपर सपोर्टिव सुपरविजन और फेयर पॉलिसीज नहीं होती है एंड ओपन कम्युनिकेशन की प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता, ऊपर कम्युनिकेशन नहीं रहता है. तो जिसकी वजह से भी क्या होता है कि सम टाइम स्टाफ रिटेंशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है. The next factor of affecting the nurse retention is job satisfaction and recognition. So job satisfaction के recognition, अगर employee अच्छा काम कर रहा है उसके लिए उसको appreciation करना and recognize करना. then कह सकते हैं कि respect from team members की तरफ से उसको respect मिले तो job satisfaction proper होगा. अगर proper job satisfaction नहीं होगा तो employee retention में problem होगी. then professional growth and
अपॉर्चुनिटी। प्रोफेशनल ग्रोथ हमारे जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड ना करना, अगर एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं दिया जाएगा तो दे हैव नॉट प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू द पेशेंट। सो नेक्स्ट, करियर एडवांसमेंट पे फोकस ना होना। देन कॉन्टिन्यूटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, continuity of nursing education it also affect the nurse retention, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपडेट योर नॉलेज एंड स्किल्स, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। देन कंपनसेशन एंड बेनिफिट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो भी सैलरीज आती है जो पेशेंट के या नर्सेज को जो सैलरी दी जाती है, इंसेंटिव दिया जाता है, लीव पॉलिसीज जो होती हैं, लीव एंड वेलफेयर पॉलिसीज जो होती हैं, वो सारे बेनिफिट्स अगर एम्प्लॉय को प्रॉपर ना दिए जाएं तो भी नर्स रिटेंशन में प्रॉब्लम होगी। देन वर्क लाइफ बैलेंस, सो वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सम टाइम क्या होता है कि जो हमारा शेड्यूल है दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल शेड्यूल होगा तो जो नर्स रिटेंशन है वो कम होगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वर्क लाइफ बैलेंस में, फ्लेक्सिबल शेड्यूल आ सकता है, एडिक्वेट रेस्ट पीरियड, प्रॉपर एडिक्वेट रेस्ट पीरियड दिया जाए, तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं नर्स रिटेंशन को। नेक्स्ट वन, स्ट्रेटजीज फॉर नर्स रिटेंशन, क्या क्या स्ट्रेटजीज के थ्रू हम नर्स रिटेंशन को मेंटेन कर सकते हैं। पॉजिटिव वर्क कल्चर, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि जिसमें फैक्टर अफेक्टिव है कि पॉजिटिव वर्क स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिजिकल सेफ्टी प्रॉपर होनी चाहिए, वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन एडिक्वेट स्टाफिंग रेशियो प्रॉपर होना चाहिए। ओरिएंटेशन एंड मेंटरिंग, प्रॉपर रेगुलर उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाने चाहिए। एंड करियर एडवांसमेंट के बारे में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी नर्सिंग एजुकेशन जो प्रोवाइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, रेगुलर क्या करना चाहिए, जो भी पर्सन्स या एम्प्लॉयज हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी है कि उनको रिकॉग्निशन देना, एंड ऑटोनॉमी इन प्रैक्टिसेस में हेल्प करना, रिस्पेक्ट फ्रॉम टीम मेंबर से रिस्पेक्ट कराना। तो रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पे प्रोवाइड करना। देन वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव को प्रमोट करना। सो वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव प्रमोट में जो शेड्यूल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एंड फ्लेक्सिबल शेड्यूल के साथ साथ एडिक्वेट रेस्ट पीरियड प्रोवाइड करना चाहिए। सो दीज आर द स्ट्रेटजीज फॉर नर्स रिटेंशन। नेक्स्ट वन, रोल ऑफ नर्स मैनेजर। सो नर्स मैनेजर के क्या रोल होते हैं नर्स रिटेंशन में? एक्ट एज अ लीडर एंड मोटिवेटर, जो नर्स मैनेजर होता है उसको लीडर एंड मोटिवेटर के तरीके के टाइप से काम करना चाहिए। हमेशा एम्प्लॉय को लीड सही तरीके से करें, मोटिवेट करें। देन प्रोवाइड सपोर्टिव सुपरविजन, जो सुपरविजन है वो सपोर्टिव एंड फेयर होना चाहिए। इनकरेज टीम वर्क, ऑलवेज नर्स मैनेजर शुड इनकरेज दैट टीम वर्क टू एवरी एम्प्लॉयज। देन रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अगर एम्प्लॉयज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिसॉल्व करना रोल है मैनेजर का। देन प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हर एक एम्प्लॉय की प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में हेल्प करना, इट आल्सो द रोल ऑफ नर्स मैनेजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।